चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ पर जनरल फॉर्म मारा था ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर एक ही इक्वेशन था और इसी से हम x और y का वैल्यू निकालते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन निकालते थे जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, या फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। अब हम लोग यहाँ पर टू इक्वेशंस, पेयर मीन्स टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the same two variables x and y are called pair of linear equations, where its general form is general form of a pair of linear equations in two variables a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, where a1, a2, b1, b2, c1, c2 are real numbers and in a1, a2, b1, b2, any one may be 0 or not। a1, a2, b1, b2, a1 0 हो सकता है या b1 दोनों 0 नहीं होगा। a2 0 हो सकता है, b2 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकता है। c1 c2 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, c1 c2 0 हो भी सकता है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोनों में इस a1 b1 में या a2 b2 में ये कोई एक ही 0 हो सकता है, दोनों 0 कभी नहीं होगा। यही जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब इस पर हम लोग समझेंगे, इसी को हम लोग ये जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है ये सिस्टम, इसी को सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो known as a system of simultaneous equations। ये तो हो गया। अब हम लोग इसमें सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे। सॉल्यूशंस, इसका लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके थे क्लास 9th में कि उसका स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब इसमें कंडीशंस क्या क्या है सो समझना। यहाँ पर दो इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, graph of a pair of
linear equations in two variables. May be intersecting lines एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे एक लाइन ये है हमारा, एक लाइन ये है। सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं। सेकंड है मे बी पैरेलल लाइन्स। दोनों लाइन पैरेलल हो, यानी नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। और तीसरा कंडीशन है मे बी कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वह एक ही लाइन पर हो। एक लाइन ये है, मान लो एक लाइन यहाँ पर और भी दे देते हैं दूसरा, ये कोइंसिडेंट लाइन्स, एक ही लाइन दोनों इक्वेशन का ग्राफ हो। ये तीन कंडीशंस आता है। इस पर हम लोग और भी विस्तार से बात करेंगे। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस एग्जाम्पल को क्वेश्चन को समझेंगे, पहले स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग फिर उसके आधार पर इक्वेशंस लिखेंगे, फिर उसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, देखेंगे। कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कहने का मतलब आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल, अभी से 7 years ago यानी 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मेरी उम्र जो थी और तुम्हारी उम्र जो थी, तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 times ज़्यादा थी। फिर कहते हैं आगे also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो कहता है 3 years from now यानी अभी से 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 times हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी। 7 साल पहले 7 गुना थी और 3 साल के बाद 3 गुना हो जाएगी। इसमें कह रहा है इजंट दिस इंटरेस्टिंग। खैर, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको, इसी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफ, यानी लीनियर इक्वेशन 2 जो अभी हम लोग लिख रहे थे एल्जेब्रिकली है, और उसका फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज ग्राफिकली। ग्राफिकली को ही ज्योमेट्रिकली भी कहते हैं। हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है उसके आधार पर। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट आफ्ताब्स present age equal to x and his daughter's present age
इक्वल्स टू वाई। 7 years ago जैसे जैसे कह रहा है उसके अनुसार हम लोग धीरे धीरे काम को आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। आफ्ताब से एज अभी है एक्स। जैसे अभी मान लो किसी का एज है 20 years, तो 5 साल पहले कितना हो जाए 20 - 5 15 years। तो यहाँ पर भी एक्स है तो इसका हो जाएगा x - 7 एंड ऑल्सो 7 years ago his डॉटर्स एज। अभी y है तो 7 years ago y - 7। 3 years from now की चर्चा कर रहा है तो भी हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज इक्वल टू x + 3 and 3 years from now his daughter's age equal to y + 3 according to question। Case 1 क्या कहा? 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कहने का मतलब हो गया x - 7 इक्वल टू 7 × y - 7। इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले। सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे, इसको इधर ले आएँ, यानी x - 7 सॉरी ठीक है पहले लिखते हैं 7y इक्वल टू -49। -7 को इधर ले आओ, x - 7y इक्वल टू -49 + 7 यानी x - 7y इक्वल टू -42। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। केस 2 में आए। केस 2 3 years from now I will be 3 times as old as you were then। यानी x + 3 3y + 3 3y + 9 यानी x - 3y 9 - 3 इसको इधर ले आए तो x - 3y इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इस तरह से ये 2 इक्वेशन बना। इसका हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x - 7y इक्वल टू -42। इससे x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, ज़्यादा आसान होगा, ऐसे कोई बंधन नहीं है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7y - 42। अब इसमें y का वैल्यू हम ऐसा कन्वीनियंट नंबर लेते हैं जिससे हम काम आसानी से कर सकें। यहाँ पर x का वैल्यू एक तो 5 ले लेते हैं, 5 6 और 7 y का वैल्यू। इफ y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू हो जाएगा 7 × 5 -42 यानी 35 - 42। ये हमारा हो गया -7। इफ y इक्वल टू 6 देन x इक्वल टू 7 × 6 -42 42 - 42 दैट इज 0। एक और लेंगे पॉइंट। इफ y इक्वल टू 7
देन x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, यानी 49 माइनस 42, ये आया हमको 7। ये तो हो गया। इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में, टेबल में लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और इसके लिए ये सॉल्यूशंस जो हुआ ये हम लोग लिख लेंगे, इससे काम करने में हमको सहूलियत होगी। x y क्या क्या वैल्यू लिए हम लोग? y का वैल्यू लिए हम लोग 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। 5 लिए तो x का वैल्यू आया हमको -7, ये 0 आया और ये 7 आया। एक बात का और ध्यान रखेंगे, ऐसे बुक में भी दिया हुआ है और भी किसी बुक में भी देखेंगे हम लोग, वहाँ पर 2 ही सॉल्यूशन लेकर के काम किया जाता है। 2 सॉल्यूशन लेकर के भी हमारा ग्राफ तो प्लॉट हो जाएगा, लेकिन वह हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे हम जो ग्राफ प्लॉट किए हैं वो सही है या नहीं। इसलिए कि किसी भी 2 पॉइंट को मिला करके तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किसी 3 पॉइंट को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे इस पर शक है। तो हम जो ये 3 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिए, ये हमारा स्ट्रेट लाइन तो ही बनेगा ही, और इन केस जैसे हम मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट आ गया तो हम लोग स्वभाव तो नेचुरल है ऐसे मिलाएंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो होता क्या है, कभी कभी सॉल्यूशन निकालने में कभी कुछ गलती हो जाती है, तो इस गलती का वेरिफिकेशन हम लोग ये 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने से हमारा हो जाता है। इसलिए जब भी लेंगे हमारा ऑटोमेटिक तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझ लें कि हम जो सॉल्यूशन निकाले हैं वह सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो समझ लें कि कहीं पर कैलकुलेशन में हमारा ये जो कैलकुलेशन निकाले हैं इसमें कहीं पर कुछ गलती हो रही है, फिर उसको चेक करके सुधार सकते हैं। नहीं तो कभी 2 पॉइंट का तो हो ही जाएगा, लाइन तो ड्रॉ हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, हम गलत करके चले आएंगे। इसलिए ऐसी गलती से हमको बचना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3y प्लस 6, ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, y का वैल्यू अपना कन्वीनियंट नंबर लेते हैं जिससे हमको एक सिंपल इजी नंबर मिले और उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकें, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या वैल्यू लेंगे कोई बंधन नहीं है। मान लें यहाँ पर हम 5 नहीं ले करके 4 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे, लेकिन वहाँ पर वैल्यू जो आता तो उसका ग्राफ प्लॉट करने में हमको परेशानी होती। नज़दीक का नंबर है सब, x और y का कोऑर्डिनेट्स, तो आसान होता है। ये हो गया। इफ y इक्वल टू 1 ही लेते हैं तो x इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6, यानी 3 प्लस 6 9। इफ y इक्वल टू, यहाँ पर बेहतर है कि नेगेटिव लें तो ज़्यादा हमको ये यहीं पर 9 हमको आ गया 1 लेने पर ही, तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं पहले। x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, यानी 0 प्लस 6 हो गया। और इफ y इक्वल टू -1 देन x इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 6, ये -3 प्लस 6 यानी 3। इस तरह से जो हमारा इक्वेशन है
x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। x y, y कितना कितना लिए, -1 लिए, 0 लिए, 1 लिए। -1 लेने पर हमको x 3 आया है, और 0 लिए हैं तो 6 आया है, और 1 लिए हैं तो 9 आया है। अब इसी दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे ये भी समझना है, बहुत ज़रूरी है ग्राफ। हालांकि पिछले क्लासेस में भी हम लोग ग्राफ प्लॉट किए हैं, समझे हैं, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी होती है। सबसे पहला कन्फ्यूज़न होता है कि दो इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ अलग अलग तो नहीं प्लॉट होगा। नहीं, यहाँ पर दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ में प्लॉट करें, दोनों का लाइन। ये सबसे पहला ध्यान रखना है। इसको पहले हम यहाँ कर दिया। ग्राफ जो प्लॉट करेंगे सो ध्यान रखिएगा। इसमें पहले इक्वेशन में x का वैल्यू -7 से +7 है, और y मैक्सिमम 5 से 6 7 है। यहाँ पर y -1 है, और x हमारा 9 तक आ रहा है। तो 9 न लेकर के कुछ और हम लोग सोचें कि ले लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर बेहतर है कि 2 ले लें, -2। -1 तो लिए ही हैं, -2 ले लेंगे तो शायद यहाँ पर ठीक रहेगा। -6 + 6 ये हमारा 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, अमेंड कर लेते हैं। चूँकि 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट करने में हमको दिक्कत होगी। कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन ठीक नहीं रहेगा। -2 -1 और 0। x आ गया हमारा -2 पर 0, और -1 पर 3, और 1 पर 6, 0 पर 6 ये आया। इसी पर हम लोग प्लॉट करेंगे। यानी y हमारा -2 तक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 7 तक है, नेगेटिव -2 तक है, x -7 से +7 है। तो हम लोग ग्राफ जो प्लॉट करेंगे इसका विशेष ध्यान रखते हैं, इसी को हम लोग समझ करके काम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक बढ़ा करके रखेंगे 8। इधर भी 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इधर 7 8। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -8। ये 1 यहाँ पर तो 0 है, ये 0 0 होगा, ये पॉइंट 0 0 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 बहुत है, -1 -2 -3 -4 काफ़ी है। ज़्यादा लेने के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा प्लॉट करना होगा, बड़ा दिखाना पड़ेगा। ये हमारा ये ग्राफ प्लॉटिंग हुआ, ये ओरिजिन है, देख रहे हैं।
अब पहला इक्वेशन का जो हमारा है इसको लेंगे, -7 पर 5 है, यानी x कोऑर्डिनेट -7 और y कोऑर्डिनेट 5। x कोऑर्डिनेट -7 यहाँ है और ये 5 यहाँ है। एक इसमें हम ये दिखा दिया ब्रोकन लाइन से, लेकिन हम जो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे वहाँ पर ब्रोकन लाइन दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, केवल समझने के लिए हम ये ग्राफ ये ब्रोकन लाइन शो कर रहे हैं ताकि पता चले कि इस तरह के इसके सीधा में, इधर से इसके सीधा में, इधर से इसके सीधा में ये पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे -7 5, x -7 y 5। दूसरा है x0 y 6, x0 y 6 तो यहीं पर ये पॉइंट हो जाएगा, इसको घेर देंगे, लिख देंगे 0 6। और तीसरा है x7 y 7, x7 यहाँ है और y7 हमारा ये है। ये पॉइंट हुआ, इसको भी लिख देंगे 7 7। इसी तीनों पॉइंट को मिला करके हम लोग स्केल से स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच देंगे। थोड़ा सा बढ़ा करके रखेंगे, अच्छा रहेगा। इनफाइनाइट लाइन्स है दोनों, और इसके नीचे इक्वेशन को डिनोट कर देंगे, अच्छा रहेगा। x - 7y = -42 लिख दिया। ये एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। दूसरा इक्वेशन में हमारा ये है x0 y 2 y -2 है, x0 y -2 तो ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर x3 y -1, x3 और y -1 यानी इसके सामने में ये पॉइंट होगा, लिख देंगे। यहाँ पर भी इधर लिख देते हैं 0 -2 और ये 3 -1 ये पॉइंट हो गया। और तीसरा है x6 y 0 यानी ये पॉइंट यहाँ पर भी लिख देंगे। इसको पहले बाद में लिखें, पहले लाइन ड्रॉ कर दें। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीनों को मिला करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6 0। और ये इक्वेशन हमारा हो गया, कहाँ गया, x - 3y = 6। इस तरह से ये इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन हमारा जो मिला, एक ये और एक ये, इसका ग्राफ हमारा ये प्लॉट हो जाता है। ठीक है, इतनी समझ में, इतना समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से और आगे दूसरा क्वेश्चन 2 और 3 भी हम लोग देखेंगे इक्वेशंस और ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यहाँ भी वैसी तरह का काम है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ each bat means 1 bat, x and cost of each ball। छोड़ो, इसको मिटा देते हैं। let cost of each bat equals to x and
कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू वाई। तो पहले यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यही पर आएंगे। केस 1 में क्या कह रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक बैट का कॉस्ट है x, तो 3 बैट का हो जाएगा 3x, यानी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये सिंपली एक इक्वेशन हमारा बन गया। केस 2, then she bite another bat and 3 more balls. Another bat means 1 bat, यानी x प्लस 3y 1300। ये इक्वेशन 2 होगा। इससे हम लोग फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं केवल। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y। वहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि हम x का वैल्यू y के टर्म में निकालें। y का वैल्यू भी x के टर्म में निकाल सकते हैं। जो हमको कन्वीनियंट मालूम पड़ेगा वैसा हम कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है इसके लिए। सिक्स वाई अपॉन 3। यहाँ पर देखो 3 कॉमन आ जाएगा तो शायद कुछ हल्का हो जाएगा हमारा काम। 1300 माइनस 2y, ये 3 कैंसिल हो गया। x, अब x का वैल्यू y का वैल्यू हम अपना बैठाएंगे। यहाँ पर कैसा नंबर बैठाएंगे y, यहाँ पर 100 में बैठाना होगा, बेहतर होगा। छोटा नंबर हम पाएगा तो कुछ ढंग का नंबर आएगा। तो बेहतर है कि 500 ले लें, फिर 600 लेंगे और 700 लेंगे, या 400, 500, 600। इसको यहाँ पर ले आते हैं। If y equal to 400, then x equal to क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400 माइनस 800, ये हमारा मिला 500। फिर इफ y इक्वल टू 500 लेते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 500, ये हो गया 1300 माइनस 1000 यानी 300। फिर y इक्वल टू 600 अगर हम लोग लेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 600 यानी माइनस 1200 या 100। इस तरह से हमारा जो ये इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स मिला वो इस तरह से मिला। x मिला हमको 500, 300, 100। 500, 300, 100 कब मिला 500? जब y 400 लिए थे, यहाँ पर 500 लिए थे, यहाँ 600 लिए थे। 3, 5 का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया।
हम लोग इसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह से इक्वेशन 2 का भी हम लोग इजी वे में यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। केवल ये आप लोग हालांकि खुद कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 3y = 1 3 0 0 x = -3y। यहाँ भी उसी तरह से y का वैल्यू 400 500 600 बैठा करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और तब इस दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ खुद प्लॉट कीजिएगा, देखिएगा आएगा। इसका जो ग्राफ होगा ये पैरेलल लाइंस होगा, ध्यान रखना है। नहीं सॉरी, पैरेलल लाइन नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगा इसका। ये खुद ड्रॉ करके देखिएगा, पता चलेगा। अब इसमें हाँ, बाद में अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी इसी तरह का काम है। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड ₹160। यहाँ पर पहले मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x and cost of 1 kg grapes y according to question case 1। 2 kg apple and 3 kg 1 kg grapes यानी 2x plus 1y that is y equal to 160। सिंपल एक इक्वेशन हमारा बन गया। केस 2, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स यानी 4x + 2y इक्वल्स टू कितना है, 300 है। ये इक्वेशन हम बना दिया। अब इसको आप लोग खुद सॉल्व करके पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा और इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, देखिएगा हो जाएगा। बाय द वे किसी को दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर बतलाएंगे, उसका प्रयास करेंगे बताने का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी में हम सब की भलाई है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, यही हम चाहते हैं।